बाहर की इस भीड़ से हमें अलग होना पड़ेगा। हम बाहर भीड़ में हैं और हम भीड़ को ही अपने आप में जीवन मानते हैं। और जब तक हम भीड़ में रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे। बाहर की इस भीड़ से आओ मेरी ओर, बाहर की इस भीड़ से आओ अपनी ओर। और बाहर की इस भीड़ से ही नहीं, अंदर भी इससे ज्यादा भीड़ है, विचारों का भीड़। विचारों के भीड़ से मुक्ति जीवन। विचारों की यह स्थिति हमें पागलपन की ओर गतिशील करती है। विचार से हम विक्षिप्त होते हैं। अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम आनंद चाहते हैं, अगर हम जीवन का नर से नारायण हो जाना चाहते हैं और नारायण को ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं, नारायण ही है, नारायण से ही है, नारायण ही हो जाना चाहते हैं, तो नर को एकमात्र सदगुरु की सहायता, सदगुरु की सानिध्यता और सदगुरु की ही एकमात्र साहचर्य प्राप्त करना होगा। बिना सदगुरु के नर नारायण नहीं हो सकता। और भारतीय ऋषि परंपरा में तो नारायण भी जब इस धरा पर आते हैं, कहा जाता है कि जब नारायण इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वे भी पैदल चलकर सदगुरु की शरण लेते हैं। बिना सदगुरु के नर नारायण नहीं हो सकता और बिना सदगुरु के नारायण भी इस संसार सागर में नारायण नहीं हो सकता। नर हो या नारायण, भारतीय ऋषि परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारी धारा में सदगुरुओं की शरण, उसकी सानिध्यता, उसकी चेतना, उसकी दीक्षा उन्हें प्राप्त करनी ही पड़ी। और भगवान श्री राम सदगुरु वशिष्ठ से दीक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम जिन्हें आप भगवान कहते हैं, वो विश्वामित्र ऋषि से दीक्षा प्राप्त करते हैं। और जो भी ज्ञान विज्ञान श्री राम ने प्राप्त किया वो ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त किया। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी साधना, एक ऐसी चेतना, एक ऐसी गरिमा, एक ऐसी महिमा कि भारत में वो भगवान के रूप में पूजे गए। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे, जब तक आप शांत नहीं होंगे, जब तक आप स्व में नहीं होंगे, तब तक जीवन का वह आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए आप मनुष्य जीवन प्राप्त किए। बाहर की इस भीड़ से हमें अलग होना पड़ेगा। हम बाहर भीड़ में हैं और हम भीड़ को ही अपने आप में जीवन मानते हैं। और जब तक हम भीड़ में रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे। बाहर की इस भीड़ से आओ मेरी ओर, बाहर की इस भीड़ से आओ अपनी ओर। और बाहर की इस भीड़ से ही नहीं, अंदर भी इससे ज्यादा भीड़ है, विचारों का भीड़। विचारों के भीड़ से मुक्ति जीवन है। और जब तक हम विचारों के भीड़ से मुक्त ना होंगे प्रिय, बहुत विचार आते हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं 1 सेकंड में 3 लाख विचार आते हैं आपके मस्तिष्क में। 1 सेकंड में 3 लाख विचार। और आप सोचिए कि आप अपने विचारों को ही नहीं पकड़ पाते। 3 लाख आते हैं, चले जाते हैं, कोई एक आध विचार आपको पकड़ में आता है बस, और उसी पर आप काम करते हैं। विचारों की यह स्थिति हमें पागलपन की ओर गतिशील करती है। विचार से हम विक्षिप्त होते हैं। अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम आनंद चाहते हैं, अगर हम जीवन का नर से नारायण हो जाना चाहते हैं और नारायण को ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं, नारायण ही है, नारायण से ही है, नारायण ही हो जाना चाहते हैं, तो नर को एकमात्र सदगुरु की सहायता, सदगुरु की सानिध्यता और सदगुरु की ही एकमात्र साहचर्य प्राप्त करना होगा। बिना सदगुरु के नर नारायण नहीं हो सकता। और भारतीय ऋषि परंपरा में तो नारायण भी जब इस धरा पर आते हैं, कहा जाता है कि जब नारायण इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वे भी पैदल चलकर सदगुरु की शरण लेते हैं।
राम को कह लें, कृष्ण को कह लें, बुद्ध महावीर को कह लें, किसको कह लें, इन्हें भी अगर देखें तो सदगुरुओं की शरण ली है। बिना सदगुरु के नर नारायण नहीं हो सकता, और बिना सदगुरु के नारायण भी संसार सागर में नारायण नहीं हो सकता। नर हो या नारायण, भारतीय ऋषि परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारी धारा में सदगुरुओं की शरण, उसकी सानिध्यता, उसकी चेतना, उसकी दीक्षा उन्हें प्राप्त करनी ही पड़ी। और भगवान श्री राम सदगुरु वशिष्ठ से दीक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम जिन्हें आप भगवान कहते हैं, वो विश्वामित्र ऋषि से दीक्षा प्राप्त करते हैं। और जो भी ज्ञान विज्ञान श्री राम ने प्राप्त किया वो ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त किया। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी साधना, एक ऐसी चेतना, एक ऐसी गरिमा, एक ऐसी महिमा कि भारत में वो भगवान के रूप में पूजे गए। सदगुरुओं की शरण जाकर ही हम उस शक्ति का एहसास कर सकते हैं। बिना सदगुरु के शरण हम शक्ति से परिचित नहीं हो सकते। और शक्ति जो कहीं अन्यंत्र नहीं है, शक्ति कहां है? सदशास्त्रों ने घोष की है, शक्ति के पुंज तुम हो, शक्ति श्वासों में है। अगर शक्ति ना होती, श्वास ना होता, शक्ति ना होती तो प्राण ना होता। शक्ति कुछ और नहीं, हमारी श्वास ही शक्ति है, हमारा प्राण ही शक्ति है। और शक्ति ना होती तो आप में आत्मा ना होती। हमारी आत्मा ही शक्ति है, पर सुप्त है। हम में शक्ति है बस उतना ही कि भोजन करो, खाओ, पियो और सो जाओ, और फिर उठो, मंजन करो, फिर बस खाओ पियो सो जाओ, मंजन करो, खाओ पियो सो जाओ। हमारी शक्ति पंगु है, हमारी शक्ति लघु है। वस्तुतः हम दीर्घतम से हैं, लेकिन लघु हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी गुरु की शरण नहीं ली, और शरण ली तो आप गुरु को भी वैसे ही विचारों में रखे जैसे 10 विचार सजा के रखे थे। एक और अच्छा विचार गुरु का, गुरु को भी विचार में रखते हैं, मस्तिष्क में। अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, उसको विचार में रख लेते हैं। आपके मन के अनुकूल जब तक होता रहता है गुरु अच्छा रहता है, और मन के विपरीत होता रहता है तो गुरु खराब हो जाता है। मन के अनुकूल और मन के विपरीत स्थितियों में गुरु को आंकने वाला गुरु को दिमाग में रखा हुआ, इसलिए उस शक्ति से वह परिचित नहीं हो पा रहा है। जब तक हम गुरु को अपने हृदय में ना धड़काएंगे तब तक हम उस शक्ति से, उस आनंद से परिचित ना हो पाएंगे जिसे नारायण कहा जाता है। वह नारायण कहीं है, आएगा ऐसा इंतजार भी तो आपको नहीं है, लेकिन आ चुका है, ऐसे समझ लो। नारायण आ चुका है, लेकिन आपके पास आंख नहीं है कि आप देख पाए। अगर आपके पास आंख हो, इन चर्म चक्षुओं से अलग एक दिव्य चक्षु हो, तो आप देख पाएंगे कि नारायण के सिवा कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, तुम अपने आप को नहीं मानते, मैं तो हूं। हो सकता है तुम अपने आप को नारायण ना समझ पाओ, लेकिन गुरु तो स्वयं नारायण है। अब आप कहेंगे गुरुदेव आप कहां से बोल रहे हैं? तो वही जो तुम रोज पाठ करते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु गुरु नारायण है। अब तुम जो पाठ करते हो उस पर ही तुम्हें भरोसा नहीं है। मैं 2 दिनों वाला गुरु नहीं हूं, अभी जो 2 दिनों तुम्हें पुचकार रहा था। अभी मैं गुरु हूं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। जिस नारायण की उपासना साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कर रहे होते हैं, कभी वो ये चिंतन भी करते हैं, यज्ञ आदि भी करते रहते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते रहते हैं, कभी वो ये चिंतन करते हैं क्या वो इस धारणा में भी पुष्ट और सबल है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये गुरु और कोई नहीं नारायण ही है। गुरु और कोई नहीं नारायण है, गुरु विष्णु। कहां से बोल रहे हैं गुरुदेव? अरे भाई, हजारों साल पहले भगवान शिव ने स्वयं कह दिया था स्कंद पुराण में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हे पार्वती, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, फिर भी हम किस विष्णु की उपासना में लगे होते हैं? यह चिंतन करना एक साधक, एक शिष्य ही चिंतन कर सकता है।
हमारी निष्ठा गुरुओं में क्यों नहीं होती? इसीलिए हमारी निष्ठा माता में भी नहीं रही, इसीलिए हमारी निष्ठा पिता में भी नहीं रही, इसीलिए हमारी निष्ठा हमारे अपने स्वजन सगे संबंधियों में नहीं रही, क्योंकि हमने उन्हें उनमें गुरु देखा नहीं। हमारी मां में गुरु ही है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा। हमारी मां में कौन है? श्वास के रूप में हमारा गुरु है। हमारी मां में कौन है? श्वास के रूप में हमारा, प्राण के रूप में हमारा गुरु है। हमारी मां में कौन है? आत्मा के रूप में हमारा गुरु है। गुरु ब्रह्मा। कौन गुरु? जिसने जन्म ले लिया है मां में। गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा के रूप में मां में, पिता में, भाई में, बंधु में, सखा में, मित्र में, यार में, स्वजन में, सगे में, संबंधियों में और पूरे गांव में, चराचर जगत में गुरु ही है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। और जब तक हमारी निष्ठा ऐसी ना होगी, जो हम पाठ करते हैं उसको अगर हम अपना प्राण नहीं बनाएंगे,